नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से खबर। तो क्रूज हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी भी 3 बच्चों समेत 4 लोग लापता है। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 29 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो जबलपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्रूज हादसा जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और 3 बच्चों समेत 4 लोग जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो टीमें मौके पर हैं और लापता लोगों की तलाश की जा रही है और 9 लोगों की अभी तक इसमें मौत हुई है तो 29 लोगों को बचा लिया गया, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। देखिए, 2 दिन पहले ये पूरा हादसा हुआ था जब तेज आंधी आई और क्रूज इस हादसे का शिकार हुआ। बैलेंस बिगड़ा और उसके बाद क्रूज डूब जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए 2 दिन से चल रहा है और 3 बच्चों समेत 4 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब क्रूज में देखिए पानी यहाँ पर घुस गया था और किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना था। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की। क्रूज हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और 3 बच्चों समेत 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 29 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, हादसे के ठीक पहले की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पर्यटक हैं वो क्रूज के अंदर बैठे हुए हैं और पानी भी देखिए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। और जब ये लगा कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, संभल नहीं रही है, तो ऐसे में देखिए किस तरीके से अफरा तफरी यहाँ पर मस्ती है। लाइव जैकेट आप देखिए किस तरीके से हड़बड़ी में यहाँ पर लाइव मेरे कैमरा सहयोगी आपको वो जगह दिखा रहे होंगे जहां 30 तारीख की शाम को वो बोट डूबी। इस हादसे में 28 लोग बचे, 9 लोगों की मौत हो गई, 4 लापता हैं। उस ब्रिज के पास आपको दिख रहा होगा और अभी हम जहां खड़े हैं वो भी नर्मदा के किनारे ही है और एक जो बोट, ये दूसरी बोट है और बिल्कुल हूबहू वैसी ही थी जो डूबी है। ये बोट दरअसल यहाँ बरगी के बैक वाटर्स में 2 इस तरह के क्रूज चलते थे, एक जो डूब गई और दूसरी ये कुछ सालों से 2 सालों से बताया जा रहा है खराब पड़ी हुई है। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की ये क्रूज थी, क्योंकि बिल्कुल दोनों हूबहू एक जैसी हैं और क्या क्या क्रूज में होता है, क्या वजह रही होंगी, ये सब भी समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कुछ बिजली के पॉइंट्स हैं जो एसी लगा हुआ रहता है। ये इस तरह का नीचे मेरे कैमरे से होगी आपको दिखाएंगे। एक बड़ा सा हॉल है, बहुत ही खूबसूरत सा क्रूज़ है। इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत है, कुछ दिनों से ये ख़राब पड़ा हुआ है और इस तरह से यहाँ पर लोग बैठते हैं अपनी यात्रा। लगभग जो यहाँ से 1.5 घंटे का क्रूज़ का सफ़र था उसमें ये लोग घूमने जाते हैं और पूरा यहाँ पर केबिन कुछ बने हुए हैं। भाई साहब, कितना वक्त लगता है पूरा टूर करने में? 40। और यहाँ से कहाँ तक जाते हैं? कौन सी टापू? सामने वो जो वो मंडला के पास पड़ता है जी। तो एक क्रूज 40 से 45 मिनट तक सारे पर्यटकों को घुमाता रहता था जी। और हर दिन चलती है ये क्रूज। जब मौसम खराब होता तब आप लोग चलाते थे? नहीं चलाते, रोक देते हैं उसको। उस दिन फिर भी पहले निकली थी और बाद में मौसम खराब हो गया। कितने लोग बैठ सकते हैं इस क्रूज में? 70 लोग। 70 लोग। क्या क्या रहता है इसमें क्रूज में? लाइफ जैकेट अपनी सेफ्टी के लिए है। लाइफ जैकेट नहीं, बैठने के लिए नीचे एक हॉल जैसा बना हुआ है, ऊपर कुर्सियां लगी रहती हैं, गाने वाने सब चलते हैं जी। कुछ खाने वाने का भी इंतजाम होता है? फ्रिज वगैरह रखा रहता है? फ्रिज ऐसा सर कि इमरजेंसी कोई पार्टी करता है उसके लिए। अच्छा, उसके लिए रहता है। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? महेश पटेल। महेश जी। अच्छा महेश जी, आप ही उस शिप को चला रहे थे। तो थोड़ा सा आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे उस दिन भी दिक्कत आई होगी, तो कैसे क्या किया आपने, कैसे उसको आप लेकर के आए, क्या हुआ उस दिन? सर मैं यहाँ से निकला तो मौसम सही था, ठीक है, हल्की हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ थोड़ी तेज हुई तो मैं मोड़ दिया बोट। जब वहाँ से बोट मोड़ा तो तूफान एकदम से इतना तेज आया। अच्छा। कि वेव्स मतलब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स थी। अच्छा। तो वेव्स में वो पानी भरना शुरू हुआ। फिर मैं बोट मोड़ा। तो सामने अपना वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, ब्रिज टाइप का, उससे बोट टकराने वाली थी। वहाँ जैसे जैसे बोट मोड़ी हूँ मैंने और पानी एकदम से बोट में भर गया। अच्छा। जैसे बोट में पानी भरा तो मैंने फ़ोन लगाया अपने रिसेप्शन में, सर बोट में पानी भर गया, छोटी बोट में भेज दीजिए, कहीं भी कुछ हादसा हो सकता है। और उससे पहले मैं लड़कों को बोल दिया सर सब कुछ लाइफ जैकेट पहना दीजिए। अब सभी कुछ लाइफ जैकेट पहन चुके थे। नियम तो ये कहता है कि जैसे बोट में बैठते लाइफ जैकेट देना चाहिए, तो लोगों ने पहना नहीं, आप लोगों ने दिया नहीं था? नहीं सर, वो अपने यहाँ सोचा था कि जैसे बोट चल रही है, अब आप डांस भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो नहीं पहनते। जैसे अपन देखे मौसम खराब हुआ, फटाफट अपन से आके सबको दे देते हैं और जाके
सभी लोगों ने पहन रखा था, किसी ने बाकी नहीं था जो जैकेट ना पहना हो। कुछ लोग कह रहे थे कि जब तेज हवाएं चलने लगी तो उन्होंने आपसे कहा कि आप किनारे पे ले लीजिए, फिर नहीं ऐसा लिया? नहीं सर, किसी ने नहीं बोला है, नवरदी साक्षी हैं, मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आप बाहर ले लीजिए। मैं अपने हिसाब वो साइड ही लगाते वहाँ तक वोट पहुँची थी। आप कितने साल से चला रहे हैं? सर 15 साल करीब। 15 साल। जी। कभी इस तरह की तेज हवाएं या इस तरह की तेज आंधी या निकलने के बाद कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ बट इतना तेज कभी नहीं आया तूफान। आपको भी डर लगा उस वक्त? उस समय सर मैं तो बस यही लग रहा था कि इसी हाल में बोट न थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा साइड में हो जाए बस। तो कहाँ तक ला पाए थे आप? बस वहाँ तक रह गए सर, वहाँ से यहाँ तो आ ही नहीं रही थी बोट किसी हालत में। तो मैंने ऐसा मोड़ा, वहाँ से मान लीजिए 100 मीटर करीब बचा था लगने। पूरी बोट पलट गई? हाँ तो सर। फिर आप भी पानी में कूद गए? नहीं, पहले सभी लोग उसके बाद मैं उसी ने आया था, एक वो थे तो दादा से उनको ऐसा करके तो उन्होंने अपना हाथ इसको रात मारे मुझे, फिर मैं निकल यहाँ से बाहर आप हुआ। कुछ लोगों को बचा पाए थे क्या? नहीं मैं कोशिश की थी? नहीं मैं सब इतनी कोशिश की था कि सबको लाइफ जैकेट बस पहनवा पाया आप था। खुद तैर के बाहर आए या आपको रेस्क्यूअर्स ने फिर बाहर निकाला वहाँ से? नहीं सर, मैं खुद आया था। तैर के आए? आप तैर रहे थे? कितने सालों से आप बोट वोट चला रहे हैं? सर मैं ये 2006 करीब से। 2006 से, मतलब जब से ये यहाँ पर ये बोट खड़ी तब से आप चला रहे थे इसको? अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो बोट चलाने के लिए योग्यता होती है सेरंग या मास्टर लाइसेंस, जो कि अपना ये या छोटी नौकाओं को चलाने का अनुभव, ये है आपके पास कोई लाइसेंस? कौन सा लाइसेंस है आपके पास? मेरे को गोवा वाला लाइसेंस है। कौन सा? गोवा से। गोवा से? हाँ, सबकी ट्रेनिंग होती है हर 2 साल में। अच्छा। लाइफ सेविंग भी है मेरे पास लाइसेंस है और बोट का भी लाइसेंस है सर। तो आपको डीजल इंजन या जो भी इसका बुनियादी ज्ञान है तकनीकी का वो है जी सर। नौकाओं का? जी। और शारीरिक फिटनेस तो आप फिट लग रहे हैं, लेकिन जो लाइफ जैकेट का उपयोग होता है या जो रेस्क्यू ऑपरेशन का ज्ञान है, ये आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी? जी जी सर जी। कब कब दी जाती है? हर 2 साल में सर। हर 2 साल में? कौन देता है ट्रेनिंग? मतलब एमपीटी ही डलवाती है, गोवा से आते हैं वो। हाँ, उससे लाइसेंस सब लिखा हुआ तो अपने। आपने लाइसेंस कब लिया था? अभी सर अभी 1 साल भी नहीं हुआ सर अभी इसको। 1 साल भी नहीं हुआ, पर आप चला रहे हैं लगभग 20 साल से? मैं 15 साल सर। 15 साल से? उसमें लेकिन लाइसेंस आपने 1 साल पहले लिया? नहीं सर, हर 2 साल बनता है लाइसेंस। नहीं, तो जो सेरंग या जो मास्टर लाइसेंस है वो कब मिला था? 2012 से। 2012 से आपके पास है? 2006 से चला रहे हैं आप? जी। तो 6 साल बाद आप? नहीं, मैं मतलब पहले हेल्पर था इसी में, अच्छा, इसी में हेल्पर थे? फिर मेरी ट्रेनिंग हुई, फिर मुझे सहायक क्रूज में 2012 उसमें रख लिया गया था। तो इस तरह की जो आपदा की स्थिति बन जाती है, इसमें आप लोगों को बताया गया कि लोगों को कैसे बचाना है? इस तरह की कोई ट्रेनिंग होती है? इस तरह से यही होता है कि हमारे जहाँ तक हो तो बोट को सेफ्टी जगह ले चलें अपन, लेकिन कुदरत ने हमें बिल्कुल इतना समय नहीं दे पाया क्योंकि मतलब कि हम सेफ्टी जगह पहुँच जाएँ। जब तूफान पे मतलब वेव्स में बेस इतना तेज़ तूफान कि कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए, किसी को नहीं बचा पाए। अच्छा, एक तस्वीर दिख रही है जब पूरी लहर हिलने लगती है तब उनको सेफ्टी जैकेट बांटा जा रहा है पन्नी से खोल सर पहले कभी की बात और नहीं, अभी कल का ही वीडियो है। वो वीडियो आप देख पाए हैं? मैं आपको नहीं दिखाता देख हूँ, पाया आपकी सर, मेरा किस्मत का मोबाइल वीडियो नहीं है। गया था। ये देखिए, वो जब पूरी नाव हिलने लगी है उस वक्त ये सेफ्टी जैकेट बांटे गए हैं। तो सवाल यही है, ये देखिए, ये आप ही की बोट का वीडियो है। वीडियो माफ कीजिएगा, यहाँ नहीं चल रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी ऐसे नाव हिल रही है, ये देखिए, देखा? अभी देखिए, अब यहाँ पर ये सारे जैकेट अब बांटे जा रहे हैं। नहीं सर, ये तो मामूली वेब से भेजेगी बोट। हाँ, नहीं, पर देखिए ना, नए मैं फाड़ के दिए नहीं, आप पानी का वो देखे ना। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो हैं ये देखिए, इसमें किसी ने जैकेट नहीं पहन रखी है। हाँ, कोई भी पर्यटक ने नहीं हाँ, पहन कुछ रखी की कोई पहनता नहीं सर, किसी को अपन देंगे तो भी नहीं बोलेंगे हम एंजॉय कर रहे हैं। जब अपन ऐसा जाएगा, जैसे अभी वीडियो आप जो दिखा रहे हैं उसमें वेव्स नहीं चल रही, बोट नहीं हिल रही है। अच्छा, आप ऊपर आइए ना, एक बार आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें, कैसे आप चलाते हैं, क्या तकनीकी दिक्कत हो सकती है। तो बाकी जो लोग थे यहाँ ऊपर सवार थे इसमें, है ना? ये ऊपर उसमें भी 3 AC लगे हुए थे गर्मी के लिए। ये आपका केबिन होता है। कैसा होता है ये केबिन, जरा एक बार अंदर से देखें। मेरे कैमरा सहयोगी कहूँगा ये आए। यहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं इस केबिन में? एक आदमी बैठ सकते हैं। ये आपका कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है, ये देखिए इस तरह से। और ये सारे स्विच बिजली के होते हैं? हाँ, नहीं, अपने इंजीनियर के हैं कि मतलब ये इंजन है तो बंद हो जाता है तो बत्ती जल जाएगी। स्टार्ट करेंगे हल्का सा ऑन होगा, जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। ये किस चीज़ के कंट्रोल होते हैं? ये गियर है सर, 2 गियर होते, फॉरवर्ड और बैक। अच्छा, सेम डबल इंजन, दोनों साइड में फॉरवर्ड और गियर। ये हमने अक्सर देखा है। तो क्या कुछ ऐसा तकनीकी खराबी आई थी? कुछ कह रहे हैं कि बीच में बंद हो गया था बोट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। क्या होगा कि बोट जैसे वहाँ पहुँचे, वेव तेज हुई और मैं वहाँ से बोट लाया कि साइड पहुँचा दूँ। जब वहाँ तक आने के बाद बोट नहीं हुई साइड, मतलब हवा मेरे को आने नहीं दे रही। फिर मैंने बोला कि यहाँ कहीं कोने में लगा देता हूँ बोट।
ठीक है, बस। चलिए आपसे बात करते हैं, फिर बाहर चलते हैं। तो ये जो वहाँ से आप यहाँ लाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर डॉक होती है बोट, जी जी लेकिन नहीं ला पाए। नहीं, फिर मैंने बोला कि वहाँ कोने में लगा देता हूँ पर बोट। ये बताइए कि ऐसी बोट तो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे में भी कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे डूबती नहीं है। कुछ आपको ऐसा लगा कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई, बोट रुक गई, तो फिर ऐसे डूबी कैसे? बोट से मैं आपको बता रहा जी हूँ, बताइए। ये मेरी बोट है, हाँ हाँ और वो सामने वो वाला हुआ क्या होता है, जी, वहाँ तक बोट हवा ने वेब्स ने मेरे ख्याल से यहाँ से दिखा जहाँ बोट रुकी है, यहीं से दिख रहा है जी। तो वेब्स ने मुझे हाँ। वहाँ धकेलना शुरू की। अच्छा, और मैंने जैसे ही बोट को मैंने सोचा कि मैं एक कोने में ले जाऊँ, हाँ। जैसे ही कोने तक मैं मुड़ा हूँ, हाँ वेब्स का पानी पूरा सामने आया सर, अच्छा यहाँ सामने। और इस तरह वाले इंजन रूम में पूरा पानी भर गया। अच्छा, वैसे ही पानी भरा तो वैसे ही मैं फोन नीचे लगा। है इंजन रूम इसका? हाँ, दोनों इंजन रूम नीचे हैं। इसमें जैसे ही पानी भरा तो मुझे लगा कि मतलब बोट नहीं पहुँच पाएगी। फिर मैं पूरी कोशिश करके मतलब यहाँ से समझ लीजिए ये बचा है, ये सान वाला टापू इतना बचा था बस। अच्छा, बस यहाँ से वो सामने इतनी दूरी बची है? बोट के बाजू वाला टापू अच्छा। इतनी दूरी बचा था। बोट लगा वहाँ से मतलब पत्थर है कुछ भी हो, मैं उसमें आगे में सेट करके गेस्टों को उतार दूंगा, अच्छा, पर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई नहीं पहुंच बोट, पाए। डिप मार गई। तो देखिए, 2-3 चीजें, आइए महेश जी बाहर चलते हैं। ये बड़ी बात बता रहे हैं कि इससे तो बोट चलाते हैं, इससे आगे पीछे करते हैं, रिवर्स और आगे के लिए 2 गियर होते हैं, और लगभग इतनी दूरी रही होगी जहां से ये बोट खड़ी से आप तट देख रहे हैं, वहां तक भी तेज हवा के थपेड़ों में नहीं पहुंच पाई। इंजन रूम में पानी भरने लगा, तब महेश पटेल जो उस क्रूज को चला रहे थे वो समझ गए कि अब वो किनारे नहीं पहुंच पाएंगे। आपने लाइफ जैकेट पहन रखी थी? जी आपने लाइफ जैकेट पहन रखी थी? नहीं सर, तो आपने फिर छलांग लगा दी या पूरा नहीं। ऐसे उल्टा हो गया? बोट आराम से पलटा। मेरा केबिन ये है सर, हाँ। सब लोग पहले ही निकल गए थे, मैं नहीं निकला। मैं बाद में जब लास्ट में जब देखा कि नहीं अब पूरा पलट जाएगा, मैं सोचा तो ऐसा होने पर रुक जाएगा बोट, बट नहीं रुका। नहीं रुका। फिर उसके बाद मैं फिर निकला हूँ, मतलब यहाँ से नहीं निकल पाया, यहाँ से निकला जो बोट पूरे ऐसा हो गया था। तो अभी आपके ऊपर कार्रवाई हो गई है? अब सर ये तो जो कुदरती है, उसमें जैसा कुछ भी हो है ना, मेरी तो इसमें 1% गलती नहीं है। मैंने इतना सोचा कि मतलब पूरे गेस्टों को सही सलामत कहीं साइड में लगा दूँ। तनख्वाह वगैरह क्या देती थी सरकार आपको? मेरे को यहाँ से हाँ। 27,000 कुछ तो देती थी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर। अब क्या सोचा है, क्या करेंगे? बूढ़ी माँ है, बाप तो है नहीं है, जमीन जायदाद कुछ है नहीं है, बस इसी के भरोसे में थे। 45 साल उम्र हो गई। इस हादसे का दुख आपके मन में है, लगता है? 100% सर, बहुत ज़्यादा संभावना है। 3 दिन हो मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। उन बच्चों की याद आती है जो आपके क्रूज में सवार थे और जो नहीं रहे? बस सर रात दिन वही देखते हैं, मुझे तो उन्हीं की तस्वीर नज़र आती। मतलब मैं अपना बयान नहीं कर सकता हूँ, कितना पढ़ा लिखा तो नहीं हो, लेकिन इतना बयान नहीं कर सकता जितना मेरे को हुआ है। रोना आ रहा है आपको भी? जी, मतलब रात वही देखता है, मतलब नींद नहीं आती मुझे, ना खाना खाने की इच्छा होती, ना बस थोड़ा सा पानी पी कभी गया। अगर वो पीड़ित परिवार सामने आ गए जो उस वक्त क्रूज में सवार थे, जिनके अपने नहीं रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? बस उनसे सर एक प्रार्थना करूँगा, जो मतलब कुदरत ने या प्रकृति ने जो लिखा था उसके लिए आप मुझे भी क्षमा कर दें। हालांकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और आपको सब सद्भावना दें कि आप हमेशा मतलब इस चीज़ को भूलने की थोड़ा सा कोशिश करें, और जहाँ तक हो सके तो मुझे तो 100% माफ़ कर दें। मैं 100% कोशिश की थी कि मतलब सब सेफ रहें और सब जगह पहुँच जाएँ, अपने बाजू में लगा दूँ कैसे भी करके। और कुछ जो आप उस दिन की घटना बताना चाहें, कैसे क्या हो रहा था जब आप यहाँ से निकले? कितने बजे निकले थे आप लोग? मैं यहाँ से निकला सर 5:16 करीब पे। 5:16 के करीब? जी। तब मौसम साफ था? हाँ, मतलब हल्की जैसे अभी चल रहा है, ऐसा चल रहा था, जैसे अभी चल रहा है, हाँ। ऐसे ही चल रहा था। तो जब हम लोग ये समझ से दिया जाता है कि जब पूरी हवा शांत रहे तो हो सकता है कि तूफान आएगा, लेकिन हवा थोड़ी बहुत चलती रहती, तूफान आने की संभावना नहीं रहती। पर ऑरेंज अलर्ट था, फिर भी आप लोग लेके गए? ऐसा था कि तेज हवाएं चलेंगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा? आप लोगों को नहीं बताया गया था कि हवा तेज चलेगी? नहीं बताया जी गया? नहीं। और लगभग कितने बजे हादसा हुआ? जी मान लीजिए सर करीबन 6 पौने 6 करीब पे हुआ सर। मतलब यहाँ 5:16 पे निकलूँ सर, तो 45 मिनट का ही ट्रिप रहता है पूरा का पूरा, और लगभग मैं मान के चलूँ कि आधे घंटे के बाद ये हादसा ये हो गया। आधा 25 मिनट के बाद। जी, दुख आपके मन में, आप सबसे क्षमा मांगना चाहेंगे? जो सब पर पैर पड़ गए, सब क्षमा मांगो कि सर अब जो घटना हो गई, मुझे इतना दुख है कि मैं अपने बयान नहीं कर सकता। चलिए महेश जी, तो ये महेश पटेल थे जो उस दिन उस क्रूज को चला रहे थे जो वहाँ डूबी। बिल्कुल ऐसी ही वो क्रूज है, ऊपरी माला ऐसा ही था, यहाँ पर लोग डांस कर रहे थे, कुछ बच्चे बैठे थे जो आप उन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये महेश पटेल, इनको भी बचाया गया उस जो
31 लोगों की सूची थी, कई लोगों ने टिकट नहीं ली थी। आपको याद है कितने लोग होंगे? 29 लोग तो थे। 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता। लगभग कितने लोग होंगे महेश जी? सर इसमें करीबन मतलब 5 साल ऊपर सब ने मिला के मतलब किसी उसके भी थे मतलब हमारे स्टाफ ही में। हाँ, 29 दो क्रूज मेंबर 31 हो गए। कितने लोग होंगे टोटल लगभग उस दिन? टोटल मान लीजिए सर अब 5 बच्चे छोड़ के ये 35 करीब 35-36 35-36 जी जी। क्योंकि 28 लोगों को बचाया गया है, 9 लोगों की लाश मिल चुकी है, तो ये आंकड़ा उससे ज़्यादा चला जाता है और 4 और लोग अभी लापता हैं। बस सर वही बता रहा हूँ कि स्टाफ में 2 मेरा बोट स्टार्ट हुआ, मेरा फिर नीचे काम नहीं रहता सर जी। हाँ। मैंने बोट स्टार्ट किया, अच्छा, इतने 4-5 लोग आए हैं ना, एक वो दिन सर में कितने चक्कर लगाते हैं आप? सारी पब्लिक पर डिपेंड करता है सर जी। फिर भी मोटा मोटी अगर बहुत भीड़ रहे, बहुत भीड़ रही तो 5 से 6 राउंड 5-6 राउंड लग जाते हैं। एक राउंड 45 मिनट। जी। तो ये बता रहे हैं कैसे उस दिन क्या हादसा हुआ। महेश पटेल अब नौकरी में नहीं है, लेकिन ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं उन लोगों से। इनका कहना है कि ये प्राकृतिक था सब कुछ, इनके हाथ में कुछ नहीं था, इन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन वहाँ से जो आप देख रहे हैं कि वो बोट पलटी हुई है और बिल्कुल बिल्कुल सेम है दोनों नावें, बिल्कुल सेम है दोनों क्रूज़। उसको लाने की कोशिश कर रहे थे, डॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। ये भी 2 अहम जानकारियाँ दे रहे हैं कि इनको मौसम इतना ख़राब है इसकी जानकारी नहीं दी गई। इनकी ट्रेनिंग होती है, 20 साल से ये सेवा दे रहे हैं, क्रूज़ चला रहे हैं। इससे पहले हेल्पर के तौर पे थे और 2012 से ये इसके चालक बने और बाद में गोवा में ट्रेनिंग भी कंप्लीट की। हर 2 साल पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन उस दिन इनका ये कहना है कि कई मुसाफिरों ने खुद से भी जैकेट नहीं पहनी। ये भी आप कह रहे हैं हमारे कैमरे पर। आखिरी वक्त में उनको जैकेट देने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक वो क्रूज़ लगभग पूरी तरह से पलट नहीं। नहीं। तो जो मौत हुई है क्या वो क्रूज़ के पलटने से? नहीं सर नहीं, जितने भी वो थे मतलब जैसे ही हवा हल्की वैसे तेज होने लगी सभी को जैकेट दी गई, सभी पहने हुए थे। अभी भी आप, मैं तो नहीं था अभी, कल जब पैर में लगा हुआ है, तो जितने भी आपको मिले हैं सब लाइफ जैकेट पहने ही मिले होंगे। किसी जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें से एक सिर्फ महिला जो बच्चे को उसमें भरी थी उन्होंने लाइफ जैकेट पहना था। 8 लोगों के शरीर पे लाइफ जैकेट नहीं थी। नहीं सर, जैकेट तो सभी को दी गई थी। वो नहीं थी कुछ लोगों के शरीर। मेरा तो केवल यहाँ पे था, मैं लड़के को खुद बोला था भैया सबको जैकेट पहना दीजिए और फिर बोल दीजिए। आपको लगता है कि सबने जैकेट पहनी होती तो बच सकते थे नाव पलटने के बाद भी? क्योंकि कुछ लोग तो दब गए थे शायद, बता रहे हैं नीचे। नहीं सर, ये बोला गया था उनसे कि मतलब मैं तो नहीं बोला सर, क्योंकि मैं तो केबिन में था कि या तो सामने खड़े हो जाइए या ऊपर आ जाइए लाइफ जैकेट पहने हुए। कितने लोग होते हैं आप लोग एक क्रूज में? होते सर लेकिन 3, लेकिन उस बार 2 ही गए थे हम। अच्छा, उस दिन 2 ही थे, वैसे 3 होते हैं। एक जो आप चालक होते हैं पायलट और 2 आपके हेल्पर होते हैं? जी, एक ही हेल्पर गया था, लेकिन एक छुट्टी पे था तो वहीं गए। तो अमूमन 3 लोग होते हैं, एक पायलट 2 हेल्पर, लेकिन उस दिन एक ही हेल्पर था। इस तरह की वो क्रूज़ होती है, एसी लगा हुआ है, तमाम हैं, पानी का वो है, नीचे एक टॉयलेट भी है और वहाँ आप देख रहे हैं वहाँ वो हादसा हुआ। ये क्रूज़ के पायलट थे जो काफ़ी कोशिश की, इनका कहना है, लोगों को बचाने के, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए और वो क्रूज़ डॉक नहीं हो पाई। यहाँ उसको आना था, यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, 45 मिनट का फेरा अपना पूरा नहीं कर पाई और कई लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई। बरगी डैम से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो जबलपुर से ये बड़ी खबर है। क्रूज हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी भी 3 बच्चों समेत 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 29 लोगों को बचाया जा चुका है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और बढ़ेंगे आगे। बरगी डैम क्रूज हादसे की पूरी कहानी भी आप देख रहे थे। हादसे के मंजर पर कैप्टन महेश पटेल ने बड़ा खुलासा किया। हर 2 साल में ट्रेनिंग होती थी और 2006 से महेश पटेल क्रूज चला रहा था। 2012 में उसे लाइसेंस मिला। साथ ही साथ महेश पटेल ने NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी बताया कि मौसम को लेकर किसी भी तरह की पहले से कोई भी सूचना नहीं दी गई थी। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनसे भी कैप्टन महेश पटेल ने माफी मांगी है। अब देखिए आंधी में क्रूज कैसे फंसा, कैसे लहरों में घिरा और कैसे पानी में क्रूज समा गया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और क्रूज चलाने वाले कैप्टन महेश पटेल से भी NDTV ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी जुबानी पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से आंधी आई, तेज हवा आई और किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। आखिरी पलों में आखिर क्या कुछ हुआ। तो 9 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। उन पीड़ित परिवारों से भी यहां पर महेश पटेल ने माफी मांगी है। बढ़ते आगे।